हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स 21 जून को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, कल आपको हमने एक बात बताई थी कि जब भी यहाँ पे रेड कैंडल बनता है तो नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस होते हैं और इस शेयर में ये बहुत कॉमन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके नेक्स्ट डे रेड कैंडल बन गया, ठीक है। और पहले भी जाके देखेंगे तो ऐसा सिनारियो बहुत बार यहाँ पे रिपीट होता है और ये जनरली मैंने इसी शेयर के अंदर ऐसी सिनारियो बीच में देखा है, अदरवाइज बहुत कम ये दूसरे शेयर में मुझे देखने को मिला है। राइट, तो एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था और वैसा ही कुछ यहाँ पे आज के दिन सिनारियो देखने को मिला। फर्स्ट केस। हाँ, दूसरा ये है, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी जो भी ये आज के दिन सिनारियो बना है, ठीक है, कल के दिन बहुत ही अच्छा खासा एक, जितने ये 4-5 दिन से जो ये बाइंग सेलिंग चल रहा था इसके बीच इतना बड़ा कैंडल नहीं था, ठीक है। तो एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी और आज के दिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए कन्फ्यूजन हो गया। अगर आप बायर हैं सेलर हैं, दोनों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। इसीलिए कल के दिन का जो मोमेंटम है ये पूरा का पूरा इस रेंज के ऊपर डिपेंड करने करेगा अब, जो कि ऊपर की ओर अगर रेंज देखेंगे 2975 के आसपास का है और नीचे की ओर रेंज देखेंगे 2910 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 65 रुपीज़ का रेंज है, अब ये इसके बीच में ही टाइम स्पेंड कर रहा है। नो डाउट हमारे पास ये ऑल टाइम हाई और यहाँ पे मतलब लो लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसके बीच में जब तक ये इसके बाहर नहीं निकल जाता तब तक हम लोग को वन डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसके बाहर निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से आने के बाद यहाँ पे बायर्स ने अपने आप को होल्ड करके रखा एंड उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई हिट करेंगे एंड उसके बाद ये धीरे धीरे कंटिन्यू करके ऊपर की ओर निकलेंगे। ये थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग मान के चलेंगे इसका 1:1 यहाँ पे जितना आएगा वो निकाल के हम लोग देखेंगे। राइट, अगर हम लोग इसको वीकली देखने की कोशिश करेंगे तो वीकली में आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीक में आपको बताया था कि एक यहाँ पे जब इतना बड़ा कैंडल बन गया है, ठीक है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना है तो नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर की ओर निकल के क्लोजिंग हम लोग को थोड़ा सा ऊपर की ओर दे देता है 3012 3000 के आसपास, तो हम लोग मान के चलेंगे कि नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन जिस तरीके से इस वीक में कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, पहली प्रॉबिलिटी की थी ऊपर की ओर ब्रेक करके निकल जाए, दूसरी प्रॉबिलिटी थी कि अंदर ही कैंडल यहाँ पे बने, ठीक है। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ पे केस हुआ है और ये एक अंदर ही कैंडल बना रहा है, तो मुझे नहीं लगता कल के दिन बहुत ज़्यादा अगेन मोमेंटम को ये कर जाएगा, ठीक है। अगर ये लास्ट कैंडल का जो हाई है, जैसा कि हमने बात किया अभी 2975 इस कैंडल का हाई है, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है इन सभी कैंडल्स का हाई, ठीक है, इन सभी कैंडल्स का हाई कहीं ना कहीं 2985 के आसपास जाके मिला है। तो ये वाला लेवल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। नो डाउट हमारे पास यहाँ पे एक रेंज है, ठीक है, 20-25 रुपीज़ का, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे आके टाइम भी स्पेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत दिन से रुका है। अगर आप देखेंगे, अगर ये रेंज देखिए और ये रेंज देखिए तो इस रेंज के सामने ये छोटा रेंज कुछ भी नहीं है। बहुत बार शेयर्स को देखा गया है कि एक जब भी ब्रेकआउट करके इस तरीके से रेंज में फंस के ऊपर की ओर देते हैं तो इसका जो भी 1:1 होगा वो आराम से हम लोग को, मतलब 3400 वाला टारगेट हम लोग को आराम से देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। राइट, तो हमारा कहना ये है यहाँ पे कि अगर ये कल के दिन इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट वीक में हम लोग प्लान करके चलेंगे। ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिला तो हम लोग को 3100 के आसपास से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग अगर हम लोग को यहाँ पे जस्ट पास में मिलता है 3940-50 के आसपास एंड उसके बाद अगर ये निकलता है तो हम लोग 3200 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। राइट, अब हम डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे और आज का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिला है वो यहाँ पे 2900 का आज लेवल रीटेस्ट किया है एंड जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग हम लोग को एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रोल प्ले करने वाला है वो 2975 का है। अगर ये ब्रेक करेगा तो हम लोग लगभग लगभग 2995 का एक यहाँ पे लेवल प्लान करेंगे नीचे की ओर। जब तक अभी ये 2910 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक नीचे की बात नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तब तक हम लोग 2880 का नीचे की ओर एक लेवल प्लान करके रखेंगे। राइट, ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी क्यों इसकी है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जब भी ये इन लेवल्स के आसपास आता है तो एक अच्छी बाइंग आ जा रही है, ठीक है। इन इन लेवल्स के आसपास भी अच्छी बाइंग है, इसीलिए हम लोग मान के चल रहे हैं जब भी ये बॉक्स जो है यहाँ पे बना रखा है 80 से लेके यहाँ पे 2900 का मान लेते हैं,
तो यहाँ पे लगभग ये 80 रुपीज़ का जो रेंज है, जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तो लगभग 3060 का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और ये जो ऑल टाइम हाई लगा है 3030 लगा है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जाके इस तरीके से प्राइस सेक्शन बना के यहाँ पे जाएगा, हो सकता है फिर से रीटेस्ट करे एंड बाकी बाकी का आगे का प्राइस सेक्शन हम लोग पैटर्न देखेंगे। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन प्राइस सेक्शन पैटर्न बना सकता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।